गैर जिम्मेवाराना व्यवहार का प्रदर्शन वहाँ पर करते हुए जो सदन की आज़ादी के बाद से परंपरा रही है कि नए मंत्रिमंडल का गठन होता है या विस्तार होता है तो देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा उन मंत्रियों का परिचय सदन के माध्यम से देश की जनता को कराया जाता है। लेकिन विपक्ष ने वहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उन मंत्रियों का परिचय नहीं होने दिया, जिसमें 27 ओबीसी के मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें 12 अनुसूचित जाति के सांसद हैं, 8 अनुसूचित जनजाति के सांसदों को मंत्री बनाया गया है, 11 बहनों को उसमें मंत्री बनाया गया है। और इसके कारण से उन समाज के लोगों में काफ़ी जो है ना आक्रोश है और उनकी भावनाएं भी आहत हुई हैं कि हमारे लोगों के बीच में से मंत्री बनाए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनको सम्मान दिया, आगे बढ़ने का अवसर दिया, लेकिन उनका परिचय नहीं होने दिया। त्रिपुरा की हमारी विधायक सांसद हैं प्रतिमा भौमिक जी। वो त्रिपुरा वो राज्य है जहाँ कभी हमारा एक पार्षद भी नहीं जीता था, लेकिन आज वहाँ पर सरकार बनी, हमारे सांसद हैं और उनको मंत्री बनाया। जब उनको मंत्री बनाया गया, बहुत साधारण परिवार से आई हैं वो। और प्रतिमा भौमिक की जब प्रधानमंत्री जी के द्वारा उनको ये जिम्मेवारी दी जा रही थी, उनको समाचार मिला तो खुशी के मारे उनकी आंखों से आंसू आ गए। ऐसे आदिवासी वर्ग के जो मंत्री बने उनमें बहुत सारे परिवारों से ऐसे निकल के आए थे। तो एक और तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ लेके और इस तरह की भावनाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं कि सब समाज को हमको लेकर जो है ना, सबको लेकर और देश के विकास में उनका योगदान जोड़ना है। हम देखें कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 से जब वो देश की बागडोर संभाली है, 2014 से पहले का भारत हमने देखा, 2014 के बाद का भारत हम देख रहे हैं। पोलियो के समय वैक्सीनेशन मिला नहीं था, 3 साल बाद हमारे यहाँ पाया था। लेकिन अभी कोविड के दौरान जब देश संक्रमण काल के दौर से गुजर रहा था, तो न केवल ऐसे परिवारों के लिए राशन की व्यवस्थाएं, भोजन के पैकेट बांटना, काढ़े के माध्यम से उनकी इम्यूनिटी कैसे बढ़े, उसके लिए प्रयास किए गए। भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने, जनप्रतिनिधियों ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। लेकिन विपक्ष उस समय जो है ना कहीं नज़र नहीं आ रहा था कि हमें संकट के समय लोगों के बीच में जाना चाहिए, मदद करना चाहिए। बाद में जब वैक्सीनेशन भी हमारे यहाँ बनना प्रारंभ हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे जो वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करके, चिकित्सकों को प्रोत्साहित करके हमारे अपने देश में ही हमारा और वैक्सीनेशन बने। और वो वैक्सीनेशन जब बन गया तो विपक्ष ने बजाय इसके कि वैक्सीनेशन के काम में लोगों को प्रोत्साहित करने का काम किया जाए, लोगों के मन में जो है ना हतोत्साहित करने वाले विचारों को भरने का काम किया। और जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के अमला जब गांव में जा रहा था, नगर के वार्डों में जा रहा था, तो उनको 2 महीने पहले तक ये स्थिति थी कि अपमानित होना पड़ता था, कहीं कहीं दरवाजे बंद कर लिए जाते थे और लोग कहते थे, जो भ्रांतियाँ उनके मन में भरी गई थी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने पहल की, सारे जनप्रतिनिधियों ने भी पहल की और उसके कारण से आप सभी ने अब देखा कि वैक्सीनेशन केंद्रों पर जो है ना बहुत लंबी लंबी लाइन लगती है। जिन लोगों ने अपना पहला वैक्सीनेशन का डोज ले लिया, अब वो दूसरा डोज लेने के लिए आ रहे हैं। हमारा देश आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भरता की तरफ हम आगे बढ़ें। और इसके लिए ऊर्जा के क्षेत्र में 12 लाख करोड़ रुपए का जो है ना प्रतिवर्ष हमारे देश में इस पर खर्च होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा हम ऊर्जा के क्षेत्र में भी जो है ना, जब आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ की तरफ हम बढ़ेंगे तो ये जो खर्चा ऊर्जा के आयत पर हो रहा है, इसको बचाकर हम बाकी और कल्याण की योजनाओं में हम इसको लगाएंगे। शिक्षा नीति के माध्यम से और नई शिक्षा नीति के माध्यम से वहाँ के राज्य की मातृभाषा में हमारा गांव का बेटा, हमारा गांव की बेटी जब पढ़ाई करने का अवसर उसको प्राप्त होगा तो उसकी प्रतिभा को और भी ज़्यादा आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे और वो समाज और देश के विकास में अपना योगदान दे सकेंगे। महिला स्वयं सहायता समूह पहले भी चलते थे, लेकिन अभी जो महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हमारी बहनें जो सामान बनाती हैं, वो सामान बनाने के बाद उनको विक्रय के लिए उचित प्लेटफार्म नहीं मिल पाता है। और ऐसा हमारे देश में हम देखते हैं, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, तमिलनाडु, ग्रामीण क्षेत्रों में ये महिला स्व सहायता समूह बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं। एक ई कॉमर्स प्लेटफार्म बनाएगा। इस ई कॉमर्स प्लेटफार्म के माध्यम से न केवल देश में हमारी बहनें अपने द्वारा सामान बनाए हुए उसको बेच सकेंगी, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों को भी महिला स्व सहायता समूह के द्वारा निर्मित वस्तुओं को बेचने के लिए एक अच्छा प्लेटफार्म बनेगा, जिससे वो अपने परिवार को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक रूप से समृद्ध बनाने में हमारी बहनें योगदान दे सकेंगी। कोविड के दौरान स्टार्टअप योजना में हज़ारों नौजवानों ने और स्टार्टअप योजना के माध्यम से अपने स्टार्टअप प्रारंभ किए। उसमें बड़ी संख्या में उन्होंने पैसा तो कमाई, हज़ार करोड़ रुपया, बड़ी मात्रा में लोगों को रोज़गार देने का भी अवसर उपलब्ध कराया। रक्षा क्षेत्र में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं, देश की सैनिकों का मनोबल बढ़ाने का काम उन्होंने किया है। पहले सारे महत्वपूर्ण हथियार हम विदेशों से आयात किया करते थे,
लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस दिशा में अनुसंधानकर्ताओं को प्रोत्साहित किया और आज हम अच्छे अत्याधुनिक हथियार बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ पड़े हैं। साथ ही साथ इसमें जो लड़ाकू विमान और पनडुब्बी जैसी चीज़ों का निर्माण भी आज हमारे देश में हो रहा है। 2047 में जब देश आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएगा, ये बीच का जो 25 साल की समयावधि है, इसको अमृतकाल कहा गया है। इस अमृतकाल में 100 लाख करोड़ रुपए की योजना से प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का रोड मैप तैयार किया जा रहा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, जिसमें गति शक्ति योजना के माध्यम से सड़कों के क्षेत्र में, रेलवे के क्षेत्र में और औद्योगिकरण के क्षेत्र में बहुत ही प्रभावी जो है ना उन योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। 2047 में जब हम आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे तो आज जो संकल्प प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ले रहा है वो सिद्धियों में परिवर्तित होगा। उस समय जो प्रधानमंत्री उन सिद्धियों का जो उल्लेख करेंगे वो सिद्धियां सारी की सारी वही होगी जो आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्पों के द्वारा आगे बढ़ाए जा रहे हैं। मंत्री, जन आशीर्वाद यात्रा आप कर रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको जन आशीर्वाद यात्रा का? मैं आपको त्रिपुरा का दृश्य बताता हूँ। मध्य प्रदेश में इतना अच्छा रिस्पॉन्स है। ग्वालियर से हमने जो यात्रा प्रारंभ की और उसमें जिस तरह से लोग बाग उमड़ के आशीर्वाद देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निकाली जा रही इस जन आशीर्वाद यात्रा का स्वागत सम्मान करने के लिए आगे आ रहे हैं, वो बहुत अकल्पनीय है। मैंने चाहे वो हम ग्वालियर की बात करें, भोपाल की बात करें, रायसेन की बात करें, विदिशा की बात करें, सागर की बात करें, छतरपुर की बात करें, हम टीकमगढ़ की बात करें, अभी हम जबलपुर से आ रहे हैं। हमारे यात्रा के सह प्रभारी हैं महेंद्र सिंह यादव जी। मतलब ऐसी ऐसी स्थितियाँ कि 8 बजे से हम लोगों ने यात्रा प्रारंभ की और रात्रि के 10-10, 11-11 बजे तक वो यात्राओं की हम लोग समापन जब होता है उतनी रात्रि में भी और इतनी बड़ी संख्या में लोग आगे आकर यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। ये वास्तव में स्वागत हम लोग तो मात्र प्रतीक हैं, ये स्वागत जो है अभिनंदन है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के संकल्पों का, उनके द्वारा विकास के जो कार्य किए जा रहे हैं उन सबका। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, आम जनता परेशान है। महंगाई को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से सजग है और बहुत सारे आयातों पर जो है ना वो प्रतिबंध लगाया जा रहा है। आयात के साथ साथ बहुत सारे निर्यातों पर भी प्रतिबंध लगाया जा रहा है ताकि आसानी से काम चले। आपको नहीं लगता कि सरकार इस क्षेत्र में असफल रही है महंगाई रोकने? देखिए, लगता कि महंगाई रोकने में सरकार असफल रही है? बिल्कुल नहीं रही है। सरकार बहुत अच्छे ढंग से इस बारे में विचार कर रही है, उस कदमों को भी आगे बढ़ा। पेट्रोल 110 रुपये से ऊपर पहुंचने वाला। देखिए, आज हमारा देश जो है ना, आज हमारा देश भीख मांगने वाला देश नहीं रहा है। आज हमारा देश आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ने वाला देश है और इस दिशा में सरकार के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं वो जनता के समर्थन से, जनता के सहयोग से ही किया जा रहे हैं। जनता का सहयोग अगर नहीं होता तो हमको जो है ना, हमको इन सारी योजनाओं को बनाकर समाज के जिन वर्गों के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं उन तक पहुंचाने में शायद हमको सफलता नहीं मिलती। ये जन आशीर्वाद यात्रा समाज के जिन वर्ग के लोगों को मंत्री बनाया गया है और विपक्ष ने उस काम में रोड़े अटकाने का काम किया, उस वर्ग की भावनाओं को आहत करने का काम किया। इससे जनता के मन में बहुत आक्रोश है और भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ज़्यादा उनके प्रति विश्वास है।